इम्पेटिगो त्वचा का एक संक्रामक बैक्टीरियल संक्रमण है। तो यह बच्चों के साथ साथ वयस्कों में भी इसकी समस्या हो जाता है। इसके जो मुख्य कारण है, तो जिन बैक्टीरियाओं की वजह से इस समस्या का जन्म होता है, इसमें से है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इसकी वजह से भी समस्या हो जाता है। और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, तो इसकी वजह से भी इस समस्याओं का जन्म हो जाता है। इसमें होता क्या है कि बैक्टीरिया अक्सर कट, खरोच, कीड़े के काटने या पहले से मौजूद त्वचा की समस्या के माध्यम से त्वचा में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से इस समस्या का जन्म होने लगता है। अब चलिए बात करते हैं इसके जो प्रकार हैं। तो नॉन बुलस इम्पेटिगो, तो इसमें शरीर में जो लक्षण प्रकट होते हैं, क्योंकि यह सबसे सामान्य है, इसमें छोटे घाव व पीली शहद जैसे पपड़ी बनने लगता है। बुलस इम्पेटिगो में जो शरीर में लक्षण प्रकट होते हैं, इसमें बड़े पानी तरल से भरे फफोले होने लगते हैं। और एक्थाइमा, तो इम्पेटिगो का अधिक गहरा रूप है यह। इसमें क्या होता है, घाव त्वचा की गहरी परत तक जा सकता है। तो ध्यान रहे, ऐसे मामलों में बिल्कुल देर नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि देर करने पर संक्रमण और भी फैल जाता है, समस्याएं और भी बढ़ जाती है। और ऐसे मामलों में जो दवा भी चलता है वह थोड़ा लंबे दिनों के लिए चलता है। तो ध्यान रहे कि जब तक डॉक्टर सलाह दे तब तक इसमें दवा लेना चाहिए। खुद से दवा बंद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में यदि आप ऊपरी लक्षण को देखते हुए अगर दवा बंद कर दिए तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद लक्षण पुनः प्रकट होने लगे। तो ध्यान रहे कि प्रॉपर दवा लेना है। जब तक डॉक्टर एडवाइस दे तो बिल्कुल खुद से बंद करने की भूल न करें। अब चलिए बात करते हैं जांच। तो लक्षण के हिसाब से डॉक्टर तय करते हैं कि कौन सा टेस्ट होना ज़रूरी है, और उसी आधार पर इसका ट्रीटमेंट होता है। इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी हो सकता है, यह लगभग सभी मामलों में किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि घाव व पपड़ी या फफोलों को देखकर इसका पहचान किया जाता है। स्किन स्वैप कल्चर वाले मामलों में यह संक्रमण ज़्यादा या वह बार बार अगर हो रहा है तो ऐसे में स्किन स्वैप कल्चर होना अनिवार्य होता है। और इसमें यह तय होता है कि कौन सा बैक्टीरिया है वह कौन से एंटीबायोटिक प्रभावी हो सकता है। ग्राम स्टेन, तो यह कुछ मामलों में किया जाता है बैक्टीरिया की प्रारंभिक पहचान के लिए। एंटीबायोटिक स्पेसिफिसिटी, तो इसमें कल्चर के साथ बैक्टीरिया पर कौन से एंटीबायोटिक काम करेगी, ऐसे मामलों में यह किया जाता है। सीबीसी भी कुछ मामलों में किया जाता है, यदि बुखार है और इसके साथ साथ संक्रमण बना हुआ है तो ऐसे में शरीर के संक्रमण को संकेत को देखने के लिए यह भी किया जा सकता है। ब्लड कल्चर टेस्ट भी कुछ मामलों में किया जाता है, यदि गंभीर संक्रमण या ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन का संदेह होने पर यह भी टेस्ट होता है। और इसमें रक्त में बैक्टीरिया की जांच पहचानने के लिए ऐसा टेस्ट होता है। अब चलिए बात करते हैं कि ऐसे मामलों में यदि दवा चल भी रहा है तो उसके बाद भी अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे मामलों में संतुलित आहार लें, हरी सब्जियों का सेवन करें, हरी मूंग और चना, तो इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। इसके साथ साथ दूध, दही, दाल में आप मूंग, अरहर का दाल, इसे भी आप ले सकते हैं। और जो लोग मीट लेना पसंद करते हैं तो ये अंडा, चिकन, मछली इसे ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बहुत ज़्यादा चिकना व मसालेदार ना हो। इसके साथ साथ इसमें परहेज़ भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें मीठा पेय, चिकना, खट्टा, प्रोसेस्ड मीट, इस सब चीज़ों से परहेज करें।